नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ धनुर संक्रांति के बारे में। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा संकट राशि चक्र वाला वीडियो देखा हो, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि संकट राशि में सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, जो उनकी आपस में दृष्टि चल रही थी, उसकी वजह से फायर इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो बढ़ जाएँगी। और अगर आप वो वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने हांगकांग फायर के बारे में बात की थी, उसका एग्ज़ाम्पल लिया था और ये भी बोला था कि हमारे को अभी थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज़ जो ये सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है, ये इस पूरे साल, पूरा दिसंबर के महीने में आपको मिलेगा। इनफैक्ट ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। वो जब हम मकर संक्रांति के चार्ट के ऊपर आएँगे तब मैं आपको बताऊँगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है, ये हमारा पीछा जो है वो छोड़ नहीं रहा है। संकट राशि के वीडियो में मैंने कहा था कि ये संकट राशि चक्र में इनकी दृष्टि पड़ रही है और तब मैंने ये बात बोली भी थी कि जो हमारा धनुर संक्रांति का चार्ट है, वहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन आपको दोबारा से मिल जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग धनुर संक्रांति की बात करने वाले हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, जो धनुर संक्रांति है वो 16 दिसंबर 2025 को सुबह 4:11 के ऊपर बन रही है और ये उसी समय की कुंडली अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, मैंने न्यू दिल्ली का चार्ट लिया है यहाँ पे। तो अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो ये तुला लगन की कुंडली बन रही है। और अगर हम अपने इंडिपेंडेंस चार्ट की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस चार्ट से 6-8 का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि जो हमारी इंडिपेंडेंस की कुंडली का छठा भाव है, वो चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब सिक्स्थ हाउस जो है वो यहाँ पे लगन बन गया है। तो हमारे को जब भी हम मेदिनी ज्योतिष देखते हैं, हमें जो देश की कुंडली होती है उसके साथ हमेशा संक्रांति चार्ट को कंपेयर करना होता है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो महीना है जो 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ये इतना अच्छा जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो छठा घर होता है वो टेरिटरियल वॉर्स और इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एनिमीज के साथ जो हमारी कन्फ्रंट्रेशन होती है, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी रिप्रेजेंट करता है। प्रॉब्लम्स, डिजीज़ेज़ वगैरह जो है वो भी आपको इस चीज़ से मिल सकते हैं, वो भी देखते हैं हम छठे भाव से। तो यहाँ पे छठा भाव जो है वो लगन बन के यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप ये जैसे कुंडली देख सकते हैं जो पीछे है, तो जैसे मैंने बोला कि ये तुला लगन की कुंडली है और कुंडली के जो लगन है, लगन भाव में चंद्र मिल जाएंगे आपको। सेकंड हाउस में लग्नेश जो हैं, शुक्र, वो बुध के साथ सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तीसरे स्थान में सूर्य और मंगल हैं। फोर्थ हाउस जो है वो खाली मिल रहा है। फिफ्थ में राहु हैं, सिक्स्थ में शनि हैं, नाइन्थ हाउस में वक्री गुरु हैं और 11वें स्थान में केतु हैं। तो अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने की जो है वो ये है कि आप देख सकते हो कि जो 3-9 एक्सिस है, तीसरा और 9वां एक्सिस जो है वो यहाँ पे एफ्लिक्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखते हैं तो ये जो थर्ड हाउस है, इसमें सन मार्स हैं, इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है और वक्री गुरु की दृष्टि भी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो थर्ड हाउस, जैसे मैंने बताया, वो एफ्लिक्ट हो रहा है और उसके ऊपर सिक्स्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, प्लस छठे भाव से शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर मिल रही है। तो जो मैंने जैसे बात की कि मंगल और शनि का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दोबारा से बन रहा है। जो शनि है वो मंगल को दृष्टि दे रहा है और जो ये मंगल है धनु राशि का, ये शनि के ऊपर दृष्टि दे रहा है। अब देखिए, अगर आप थर्ड हाउस को देखते हैं तो तीसरा स्थान मेदिनी ज्योतिष में कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मूवमेंट, किसी भी प्रकार की मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। रेलवेज को रिप्रेजेंट करता है, एयरलाइंस तक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये बड़ी क्लियर चीज़ है कि ये थर्ड हाउस जो है ये यहाँ पे पीड़ित है और सूर्य और मंगल दोनों धनु राशि में हैं। धनु जो है वो फायर साइन या फायरी राशि है और उसके ऊपर जल राशि से शनि की दृष्टि है। तो
बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं इस कुंडली में एक्सीडेंट्स की विच इन्वॉल्व फायर। यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं, कुछ मिसहैप्स होने के चांसेस जो हैं वो हमारे को इस चार्ट में दिख रहे हैं। जैसे अभी पीछे भी हमने देखा कि हांगकांग फायर तो खैर हांगकांग में हुई थी, बाकी इंडिया में भी गोवा में भी एक इंसिडेंट हुआ जो नेशनल हेडलाइंस बना है। तो इस प्रकार की चीज़ों से हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी क्लियर इंडिकेशन है, आप देखिए जो छठे भाव का स्वामी है वो जो है वो तीसरे स्थान को दृष्टि दे रहा है, और जो मंगल है जो तीसरे स्थान में बैठा हुआ है वो सेवंथ लॉर्ड है। सो बड़ी क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे, सिक्स्थ और सेवंथ लॉर्ड जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए मेदिनी में जब भी छठा और सातवें भाव का कनेक्शन बनता है तो इट इंडिकेट्स टेरिटोरियल अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स, कुछ प्लॉट्स देश के अगेंस्ट किए जाते हैं। तो इस प्रकार की इंडिकेशंस भी इस कुंडली में हमारे को दिख रही है। अगेन कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि ये शनि और मंगल का भी एस्पेक्ट है, तीसरा भाव इन्वॉल्व हो रहा है, छठे और सातवें भाव का कनेक्शन जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ एनिमीज हमारे जो हैं वो अटैक्स या कुछ प्लॉट्स प्लान करें जिसकी वजह से वॉर लाइक कंडीशंस जो हैं वो बन जाएं। इस प्रकार के इंडिकेशंस इस कुंडली में दिख रही हैं यहाँ पे। अब देखिए एक और चीज है कि जब भी गुरु वक्री होते हैं, और ये तो इस समय देखिए कर्क राशि से गिर के गुरु वापस मिथुन राशि में आए हैं, वक्री हुए पड़े हैं। तो कभी भी गुरु जो हैं वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो वक्री हो जाते हैं और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, और यहाँ पे तो देखिए सूर्य भी इन्वॉल्व है, तो एक क्रूर और एक पाप ग्रह की दृष्टि आपको गुरु में मिल रही है, स्पेशली इन दी थर्ड नाइन एक्सिस। नाइन्थ हाउस जो है जुडिशरी को, धर्म को, इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इस प्रकार की कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं तो कोई रिलीजियस डिस्प्यूट खड़ा होने के चांसेस भी होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको इंडिकेट होता दिख रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। और जो ये डिस्प्यूट होंगे उसकी वजह से हो सकता है कुछ कम्युनल क्लैशेस जो हैं वो भी हमारे को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस भी इस कुंडली में बन रहे हैं। अब देखिए एक और यहाँ पे मैं चीज बोलना चाहूंगा, सूर्य जो है वो हेड ऑफ स्टेट, मोनार्क्स, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या वो लोग जो सीनियर पोजीशन में होते हैं फोर्सेस में या गवर्नमेंट में। और यहाँ पे जो सूर्य है वो एफ्लिक्ट हो रहा है तीसरे घर में मंगल से, और शनि की 10वीं दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है। सो ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये भी स्टेट के लिए इतना अच्छा नहीं है। ऊपर से 11वें स्थान में यहाँ पे आपको केतु भी मिल रहे हैं। केतु जो है वो सडननेस या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है उसको फोल्ड करने की क्षमता रखता है जब वो 11वें स्थान में होता है। तो हो सकता है कि कोई सडन मिसहैप हमारे को सुनने को मिले, किसी व्यक्ति के ऊपर जो कि पावर में है, जो कि हाई पोजीशन में है, तो इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट या मिसहैप होने के चांसेस भी हमारे को इस कुंडली में दिख रहे हैं। सूर्य की जैसे मैंने बताया एफ्लिक्शन जो पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस है उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो वो यहाँ पे एफ्लिक्शन हम लोगों को दिख रही है। बड़ी क्लियर इंडिकेशन है इस कुंडली में। अब अगर हम संकट राशि चक्र की बात करें तो देखिए जो संकट राशि चक्र है उसमें आपको जो सन है वो मंगल के साथ है, जैसे हम लोगों ने अभी बात भी की थी, तो उसके ऊपर केतु की एफ्लिक्शन भी मिल रही है। इसी वजह से मैंने ये भी अभी पॉइंट आउट किया कि केतु जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से सडननेस, कोई मिसहैप होने के चांसेस दिखाता है। और अगर मैं संकट राशि चक्र की बात करूं तो यहाँ पे वो केतु जो है सूर्य और मंगल को कनेक्ट कर रहा है। देखिए केतु भी मार्स टाइप के इफेक्ट्स देता है। सो सूर्य के ऊपर यहाँ पे हमारे को
डबल एफ्लिक्शन जो है वो मिल रही है। कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो शनि और मंगल की एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और अगर मैं संकट राशि चक्र देखूं तो यहाँ पे मंगल और केतु का एस्पेक्ट है। सो अगेन डबल इम्पैक्ट सूर्य के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है आपको। अगर हम लगन लॉर्ड की बात करें शुक्र की, तो उसके ऊपर आपको संकट राशि चक्र में शनि की दृष्टि जो है वो मिल रही है। सो इस वजह से लगन की कंडीशन भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी नहीं मिल रही। चंद्रमा जो है, जो ओवरऑल मूड को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द नेशन, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। सो अगेन इट शोज कि ओवरऑल जो मूड है वो इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। सो अगर मैं धनुर संक्रांति की बात करूं, तो ये जो महीना हमारा 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ये इतना अच्छा जाने वाला नहीं है एज पर दी चार्ट। अब अगेन जो मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि शास्त्र बोलते हैं जब भी शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आपको मिले गोचर में, तो वो जो समय है वो पूजा पाठ का होता है, दान पुण्य करने का होता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, कि अपने लेवल पे आप लोग पूजा पाठ जो है वो कंटिन्यू रखिए, और उसको लोक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए उस एनर्जी को छोड़ते रहिए। अपनी पूजा के बाद ऐसा आप विश कीजिए कि ये जो मैंने पूजा की है ये मैंने देश के लिए की है, और इसका जो फल है वो मेरे देश को मिले, ताकि ओवरऑल जो भी इश्यूज आने वाले हैं वो उतने स्ट्रांग होके ना आए, और हम इन सब चीज़ों से अच्छे से निकल पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।